दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो सिचुएशन आपके सामने देख सकते हैं। आज के दिन भी निफ्टी ने प्लस में ही जाकर क्लोजिंग दी है। 36 पॉइंट का जंप है, 0.19% की तेजी निफ्टी में चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। मिड कैप्स ने काफ़ी सही परफॉर्म किया, 1% के आसपास का जंप इसमें है। स्मॉल कैप्स ने भी काफ़ी सही परफॉर्म किया है। मतलब जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं उन्होंने काफ़ी सही परफॉर्म किया है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में मैक्सिमम ग्रोथ कंपनीज़ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तेजी वाले स्टॉक्स कुछ हद तक ज़्यादा थे मंदी वाले स्टॉक्स की तुलना में। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को चेकआउट करें तो आज के दिन में जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, जैसे रियल्टी देख सकते हैं, मेटल देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी सही परफॉर्म किया। फिनेंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आईटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज के दिन आपके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया हो, निफ्टी को बीट किया हो, क्योंकि काफ़ी सारी जो ग्रोथ कंपनीज थी उनके स्टॉक्स में तेजी आज के दिन देखी गई है। अगर ऐसा है तो आप नीचे चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ में शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ। कौन से स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे हैं, कौन से रेजिस्टेंस पे है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से जिसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप आज के दिन सही में प्रिंस बना हुआ था, देख सकते हैं 15% का जंप इसमें दिखाई दे चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छी तेजी और काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें दिखाई दी है। तो कल के दिन हमने इसके नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। अब उस नंबर्स को देखकर ऐसा लगा था कि नंबर्स इन लाइन है। मतलब मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह से आज के दिन ये फट सकता है, मतलब विस्फोट हो सकता है। लेकिन चलो, इसने आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो पहली चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि क्रिसिल की तरफ से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो पीवीसी पाइप वाली कंपनीज है इनका मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, सस्टेन कर सकता है। अभी मोमेंटम क्या है? स्टॉक के प्राइस की यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पे अर्निंग्स की बात होती है, वॉल्यूम्स की बात वैसे यहाँ पे की है। 13 to 15% का एक साल का वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। वॉल्यूम मतलब दोस्तों क्या होता है कि कितने प्रोडक्ट कंपनी बेचने वाली है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो 13 to 15% के साथ में वॉल्यूम बढ़ेगा। प्राइस इनका, जो कच्चे माल का जो प्राइस है वो कम हो चुका है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। गलती से अगर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा देती है तो दोस्तों 13-15% की ग्रोथ जो वॉल्यूम्स में आएगी, तो सेल्स की ग्रोथ अच्छी आएगी 20-25% की, और प्रॉफिट की ग्रोथ 40-50% तक भी आ सकती है। तो ये पॉइंट आप इसमें मान के चल सकते हैं। और इसके पीछे का जो रीज़न है सरकार है। सरकार ने जिस तरह से अपने बजट को बढ़ाया है, सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स दी है। हाउसिंग स्कीम है, वाटर सप्लाई है, इंफ्रा के ऊपर सरकार का काफ़ी फोकस है। तो इन सभी चीज़ों में दोस्तों ये जो कंपनीज इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि 70% से भी ज़्यादा की डिमांड एग्रीकल्चर से इनको मिल रही है, वाटर सप्लाई से इनको मिल रही है। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें आप। तो मतलब जिसको सरकार फंडिंग कर रही है अभी के समय, वहाँ से इनको काफ़ी अच्छी डिमांड मिल रही है। और कुछ पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों कंपनीज़ के स्टॉक के चार्ट को देखूँ, तो प्रिंस की जब से लिस्टिंग हुई है तब से एस्ट्रल और प्रिंस दोनों का डेटा आपके सामने है। रिटर्न्स किसने दिए अच्छे? प्रिंस ने, क्योंकि छोटी कंपनी है, इमर्जिंग है, उसके हिसाब से। एस्ट्रल ने भी काफ़ी सही रिटर्न्स दिए, पैसा 3 गुना हुआ है बहुत कम समय में। बट फिर भी अगर मैं देखूँ तो प्रिंस ने थोड़े बेटर रिटर्न्स कमा के दिए हैं। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो काफ़ी इन्वेस्टर्स हो सकता है मिस कर रहे हो। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि एस्ट्रल के जब नंबर्स आए थे तो एस्ट्रल के स्टॉक में गिरावट आई थी। अर्निंग्स की बात करूँ तो 100% के साथ में उसका मुनाफा बढ़ा था, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से नंबर्स कम थे, और वो एक्सपेक्टेशन गिरने की हमने की भी थी डेटा को देखकर। प्रिंस की बात करूँ तो अगर मैं इसमें अदर इनकम को घटा भी दूँ तो भी दोस्तों नंबर्स इन लाइन थे, नंबर्स खराब नहीं थे। अगर वो 18 करोड़ की अदर इनकम इसमें ऐड भी कर दें तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। अभी अदर इनकम 18 करोड़ की नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है नहीं मिले, लेकिन इस क्वार्टर में आ तो चुकी है ना, वो भी अर्निंग्स के अंदर एक पार्ट बन चुकी है। अगर चलो अपन इसको हटा भी दे तो भी नंबर्स इन लाइन थे। सेकंड आप देखोगे तो वैल्यूएशन 92 की, इसकी 63 की है। तो जहाँ पे एक कंपनी जो लीडर है एक्सपेक्टेशन को मिस कर रहा है, वहाँ पे कोई इमर्जिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन के साथ में नंबर्स दे रही है, अदर इनकम का भी तड़का उसमें लग रहा है, तो इन्वेस्टर फिर वहाँ पे अच्छा फोकस करते हैं। तो वैल्यूएशन एक पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं।
सो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे हमको दिखाई दी है। 7 to 1 रुपीज़ का प्राइस इसमें अब आ चुका है। ये सपोर्ट के पॉइंट है जिसमें डिमांड होती है, ये रेसिस्टेंस के पॉइंट है जहाँ पे सप्लाई होती है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर है वो बिकवाली करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस के पॉइंट पर आ चुका है। कैसे? यहाँ पर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस बिकवाली हुई थी, ये एक और रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस और यहाँ भी रेसिस्टेंस। अब लेट्स सी कि इसको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है। अब जैसे चलो 15% चल चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल अगर इसमें छोटी मोटी बिकवाली हो जाए, क्योंकि जब इतना भागा है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह के नंबर्स इसने दिए हैं, कुछ समय बाद हो सकता है ये आपको इस टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे। तो बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड कंपनी को डिस्कस करते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है RR केबल। इसने 5% के आसपास की तेजी इन्वेस्टर्स को दी है। अब इस कंपनी की बात करें तो आपको पता ही है दोस्तों, इसके नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स हमने डिस्कस किया था, बहुत कमाल के नंबर्स इसने पब्लिश किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो सिंपली आप देख सकते हैं कि सेल्स की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया और डिक्लेयर की है, और उसके पीछे का रीज़न है रियल इस्टेट सेक्टर। जो भी आप देख रहे हैं, जो अभी हम स्टार्टिंग में देखते हैं सेक्टोरियल परफॉर्मेंस, उसमें सबसे ऊपर दिखता है रियल्टी। अब वहाँ पे डायरेक्ट कंपनीज में आप निवेश करोगे, DLF है या और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म का कुछ पता आता नहीं होता है। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाली जो कंपनीज होती है, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज होती है, उनके अंदर दोस्तों अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो अगर आपके पास में ये कंपनीज है तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि रियल्टी या जो रियल इस्टेट की जो तेजी है उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हमारे पास में जब ये कंपनीज है, इन सेक्टर्स की कंपनीज है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा अपने को भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंफ्रा की अच्छी डिमांड है, एक्सपोर्ट का मार्केट अच्छा है, जिस वजह से इसमें काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दी है। तो यहाँ पर आप नोट करोगे तो सिंपली 1600 के आसपास का प्राइस है। अब इसको हमने वैसे तो लिस्टिंग के समय डिस्कस किया था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी इसमें मिली है। यहाँ पे भी हमने इसको स्पॉट किया था 1400 के आसपास कुछ दिन पहले ही। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट था बाइंग का वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसमें एक तेजी आती है नंबर्स के बाद में। अब इसमें यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेकआउट को क्रॉस चेक करने के लिए हम देखते हैं वॉल्यूम्स को। अब वॉल्यूम्स आप देखोगे तो वॉल्यूम्स इसमें है, ये पिछले कुछ दिनों की वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम थे, लिक्विडिटी गायब थी, तो स्टॉक नीचे भी था। पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें हुई है, तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया है, प्लस अर्निंग्स अच्छी आई है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसमें यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। अब इसकी वजह से ऐसे नहीं कि आपको बाइंग करनी है, जस्ट मैं आपको डेटा किस तरह से देखते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे डेटा अच्छा है और 1600 का प्राइस इसमें आ चुका है। वैल्यूएशन फिर भी बहुत इसकी महंगी है, वो चीज़ आपको देख के चलनी है, बट हाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर और जो अर्निंग का स्ट्रक्चर है वो इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों KPIT टेक, 4% के आसपास का जंप इसमें आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट पे था ये अभी कुछ दिनों पहले, जो बाजार नीचे आया था तब आपने देखा था स्टॉक अपने मोमेंटम के सपोर्ट पे आ गया था। तो जो भी कंपनीज अभी आप मोमेंटम में देख पा रहे हैं, जिसके अंदर अप ट्रेंड बन रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर हम बोल सकते हैं डेली चार्ट में पिछले 1-2 साल से या 6 महीनों से या 10 महीनों से, उन कंपनीज में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से ट्रेडर है वो प्ले करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी प्ले कर सकते हैं बट कोई बड़ी पूंजी नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी अभी 30% के साथ में नीचे है, 25% के साथ में नीचे है, 40% के साथ में नीचे है, उनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले प्ले नहीं करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। उनको जब तक अपनी अर्निंग्स अच्छी डिक्लेयर नहीं करते, जब तक दोस्तों उनमें कोई ब्रेकआउट नहीं आएगा, कोई रिवर्सल नहीं होगा, वहाँ पे पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा ऐसी कंपनीज में जिनका चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है, अर्निंग्स अच्छी और एक्सपेक्टेशन को बीट करें, वहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनेगा। और उन कंपनीज को ट्रेडर या इन्वेस्टर पकड़ता है अपने सपोर्ट पे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% के आसपास की तेजी है। अब इसमें सिंपली टेक्निकल देख सकते हैं, ये स्टॉक जितना मुझको याद है यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पे था। ये कुछ सपोर्ट के पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं। तो मोमेंटम के साथ में जो स्टॉक्स ऊपर जाता है सपोर्ट पे, उसको पकड़ा जाता है ताकि उसमें तेजी का फ़ायदा मिले। तो 1328 के आसपास आ चुका है, यहाँ से और भी ऊपर चले जाए, अपने रेसिस्टेंस को हिट कर दें तो भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स अच्छी थी, एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया था। सेकंड दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे नोटी प्ले हुए थे। ये जो ब्रोकर है JP मॉर्गन, अप्रैल का आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं 44% गिरने की एक्सपेक्टेशन थी इनकी
स्टॉक गिर गया था 12%। उसके बाद में दोस्तों एफआई ने माल उठाया, डेटा हमने डिस्कस किया था, इस समय भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नंबर्स जब तक अच्छे हैं कोई स्टॉक को नहीं गिरा सकता है। अगर वो गिरा भी देगा तो वो टेम्परेरी बेसिस पे गिराएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस एक्शन की गिरावट, अर्निंग्स की गिरावट। अगर किसी ने बोल दिया कि स्टॉक नीचे आएगा तो वो गिरावट भी टिकाऊ नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो तेजी भी टिकाऊ नहीं है। अगर अर्निंग्स की वजह से स्टॉक नीचे है, अर्निंग्स की वजह से स्टॉक ऊपर है, तो वो टिकाऊ गिरावट है, टिकाऊ तेजी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नोट करके चलनी है। सेकंड आप देख सकते हैं उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जुलाई के अंदर भी ऐसा कुछ कहा था कि ये नेक्स्ट 12 महीनों में 50% गिरेगा। तो वहाँ पे भी स्टॉक 20% हल्का हो गया था, वहाँ पे भी एक काफ़ी बढ़िया मौका था। तो ये सब चीज़ें आपने नोट की होगी, किसी ने ध्यान दिया है तो काफ़ी अच्छी कमाई उनकी हो रही होगी। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों सिगाची, तो सिगाची ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 8% के आसपास की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब कल मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो आज के लूज़र्स हैं वो कल के विनर्स बन सकते हैं, और जो आज के विनर्स हैं वो कल के लूज़र्स बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों बाजार में चलती रहती है। अभी जैसे जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करें कौन से हैं, इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर है, वायर एंड केबल है, इमर्जिंग सेक्टर, या फिर हम जैसे डिफेंस सेक्टर बोल सकते हैं, ईवी सेक्टर बोल सकते हैं। इस तरह के सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। जो भी सेक्टर्स अभी अच्छा परफॉर्म करे उसका मतलब क्या है कि उनमें पैसे आ रहे हैं अभी के समय, उसमें एफआई की लिक्विडिटी है। अब जब इनकी अर्निंग्स काफ़ी बढ़ जाएगी और ये अपनी अर्निंग्स को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों बिजनेस ऐसे नहीं चलता है कि कोई कंपनी हमेशा ही अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करती रहे। उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसका भी एक पीक आता है जहाँ से वो फिर उस एक्सपेक्टेशन को मिस करना शुरू कर देती है। तो विनर्स फिर बनते हैं लूजर्स, और जो आज लूजर्स हैं वो कल के विनर्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन फिर कम हो जाती है और वहाँ से कंपनीज अच्छा परफॉर्म शुरू कर जाती है जब भी सिचुएशन चेंज होती है। तो ये मैं आपको इस कंपनी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कंपनी कल की लूजर थी। देख सकते हैं स्टॉक ऊपर से कितना नीचे चला गया था, कोई इसको नहीं खरीद रहा था, यहाँ पे सपोर्ट पे अवेलेबल था। इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अगर कोई गलती से खरीद भी लेता है तो वो फिर वो बेच के निकल जाता है, थोड़ी सी तेजी होती है। बट अब ये विनिंग फेज में आना शुरू कर चुकी है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंपली एक ब्रेकआउट था, इसने टिकाया भी था यहाँ पे अपने प्राइस को, उसके बाद में इसमें आज भी एक ब्रेकआउट आ चुका है। अर्निंग्स अच्छी आई है, प्लस वैसे भी ग्रोथ अच्छी है, तो उसके हिसाब से देखना बनता है इसको। एक स्विंग इसमें कंप्लीट हो जाए, 60 तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैटर्न इसका काफ़ी सॉलिड अब ये हो चुका है, तो उस हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों डीपी वायर्स, 10% के आसपास का जंप है। अब इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में चेकआउट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। अब ये कंपनी क्या है, 10% की तेजी, वायर एंड केबल वाली कंपनी है। अब वैसे भी वायर एंड केबल वाली कंपनी इसमें तेजी है, अगर वो कंपनी 60 का पी रखती तो भी तेजी है, 40 का पी है तो भी तेजी है, 80 का पी है तो भी तेजी है। तो जिसका पी कम हो उसमें तेजी कैसे नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 648 के आसपास का प्राइस है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वायर एंड केबल वाली कंपनी इसमें तेजी बनी हुई है। इसकी अर्निंग्स मेरे हिसाब से अभी तक आई नहीं, आनी बाकी है। तो पिछली कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अर्निंग्स के बेसिस पर, तो ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अर्निंग्स के बेसिस पर, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। सेकंड आप देखोगे तो इसमें बोनस की भी आज एक्स डेट थी, जिसमें आपके पास में अगर इसके 7 स्टॉक्स हैं तो उसके बदले में आपको 1 शेयर बोनस का मिला है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट विजिबल है। अब देखते हैं अर्निंग्स कैसी आती है, ब्रेकआउट इसमें सस्टेन रहता है या फिर नहीं है, और ये इसके कुछ सपोर्ट के पॉइंट है। इसको एक पोर्टफोलियो रिव्यू में डिस्कस किया था मैंने, जितना मुझको याद है, अच्छी लगी थी कंपनी, आपके साथ में शेयर भी इसको मैंने किया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1000 करोड़ का जस्ट इसका मार्केट कैप है, वैल्यूएशन कितनी है, 22 का पी है। क्वेश्चन मैंने आपसे किया था एक बार, याद है मुझको कमेंट के अंदर, कि ऐसी कौन सी कंपनी है, जब ये आई थिंक प्लाजा वायर की जब लिस्टिंग हो रही थी 22-23 का पी था, फिर मैंने आपसे पूछा था कि एक और ऐसी कंपनी है हमारे बाजार में जो ऑलरेडी लिस्टेड है, कौन सी कंपनी। तो दोस्तों वो ये कंपनी थी। वैल्यूएशन कम, मार्केट का कम, मार्केट का साइज काफ़ी ह्यूज, सेकंड प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी प्लस कंसिस्टेंट, 17 करोड़ का प्रॉफिट, 24 का, 29 का, 41, 45 प्लस ग्रोथ आप देखिए 30% के साथ में कंपनी बढ़ रही है सीजीआर के हिसाब से। सेल्स की ग्रोथ काफ़ी कमाल की है। तो ऐसे स्टॉक्स क्यों नहीं चलेंगे जब सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, सेक्टर के अंदर वैसे भी तूफानी तेजी है, तो उसके हिसाब से इसको काफ़ी बूस्ट मिला है। तो ऐसे विनर्स को इन्वेस्टर्स ट्रेडर रखते हैं, बेचते नहीं है आसानी से, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। लास्ट में डिस्कस करते हैं Naukri.com, 3.5 या 4% के आसपास का जंप है, कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ कल के दिन एक
एक इनलाइन नंबर्स का रिएक्शन आया था कि कोई अच्छे नंबर्स नहीं थे, कोई बुरे नंबर्स नहीं थे, लेकिन आज के दिन इसमें बाइंग हो चुकी है। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे देखना बनेगा। देखते हैं ब्रेकआउट आता है या फिर नहीं है। और वैसे कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आईटी सेक्टर में हायरिंग सभी कम हुई है, इस वजह से थोड़ी सी जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम आई है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, तो इसको भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप पिछले वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। कल के दिन 4 वीडियोस अपडेट किए थे, जिसमें आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ के बारे में सूचना दी है। अभी भी वीडियो रेलिवेंट है क्योंकि लेवल्स अभी भी चेंज नहीं हुए। तो अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो चेकआउट कर लेना। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे दिया, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।